हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन। आइए हम पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन हमारा एक सहायक आहार है। विटामिन हमारा क्या है? सहायक आहार है। कि जो कोई हम खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ पीते या खाते हैं उसी के माध्यम से विटामिन हमें प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विटामिन हमारा एक सहायक आहार है। लेकिन जो विटामिन डी है ये इसका अपवाद है, क्योंकि विटामिन डी हमारा इस सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। आइए हम जानते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन की खोज किसने किया था? विटामिन की खोज विटामिन की खोज विटामिन की खोज सी फंक ने किया था। किसने किया था? सी फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। कब किया था? सी फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। आइए हम जानते हैं विटामिन की खोज सी फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। आइए हम जानते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जल में घुलनशील विटामिन जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन हमारा बी और सी है। और वसा में घुलनशील विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन जल में घुलनशील विटामिन हमारा बी और सी है। वसा में घुलनशील विटामिन बी सी को छोड़ के बाकी सब वसा में घुलनशील है। जैसे हो गया हमारा विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये हमारा वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन हमारा बी और सी है। आइए हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए विटामिन ए विटामिन ए को हम लोग विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। इससे रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। रोग रतौंधी रोग होता है। और इसका स्रोत देखते हैं। स्रोत क्या क्या है? स्रोत हो गया गाजर। स्रोत हमारा हो गया गाजर। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। रोग रतौंधी है। स्रोत हो गया हमारा गाजर हो गया। मछली का एकत्रित हो गया। गाजर हो गया, मछली का एकत्रित हो गया, दूध हो गया, हरी सब्जी हो गई। तो रतौंधी में हमारा क्या, ये विटामिन ए आग का प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि रतौंधी रोग होता है। आइए हम इसका स्रोत हो गया गाजर, मछली का एकत्रित दूध और हरी सब्जी। अगला है हमारा विटामिन बी1। क्या है? विटामिन बी1 इसको किस नाम से जानते हैं? इसका नाम है थायमिन
नाम हो गया थायमिन। रोग है बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग है? बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग में हो गया जैसे कि कहते हैं शरीर में दर्द हो रही है या पैर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, उसी में है B1। इसका नाम थायमिन है, इसका रोग बेरी बेरी है। इसका हम स्रोत जान लेते हैं। इसका स्रोत है, इसका स्रोत अनाज, अनाज हो गया, मछली हो गया, अनाज मछली हरी सब्जी। अनाज मछली हरी सब्जी। और जो हमारा ये चावल होता है पालिश वाला, इसमें विटामिन O1 नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें जब पालिश मारा जाता है तो उसके चावल के ऊपरी छिलके पर विटामिन 1 पाया जाता है, ऊपरी परत पर, जिस पालिश के बाद उससे निकल जाता है और विटामिन ए नहीं रहता है। इसीलिए कहते हैं कि पालिश वाला जो चावल खाते हैं उसमें विटामिन 1 नहीं पाया जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं पालिश मरवा के चावल खाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि घुटनों में दर्द हो रहा है। जो यहाँ हमारे जो पैर के जोड़ों में दर्द होता है, ये विटामिन 1 की कमी से होता है। जो लोग सभी लोग क्या करते हैं कि चावल को पालिश मरवा के खाते हैं। पालिश मारा रहेगा कहेंगे अच्छा लगता है, और लेकिन विटामिन 1 निकल जाता है, क्योंकि वो चावल के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। तो पालिश मारने पर विटामिन 1 निकल जाता है। आइए हम आगे देखते हैं विटामिन B2। विटामिन B2, विटामिन B2, इसका नाम लिखते हैं। हमारा है विटामिन B2। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविस। राइबोफ्लेविस। राइबोफ्लेविस, इसका नाम देखते हैं, इसका रोग देखते हैं। इसका रोग है किलोसिस। रोग कौन सा है? किलोसिस। किलोसिस रोग है, इसका नाम है राइबोफ्लेविस। इसका रोग है किलोसिस। इसका रोग है किलोसिस। इसका हम स्रोत देखते हैं। इसका हम स्रोत देखते हैं। इसका स्रोत कौन सा है? इसका स्रोत है मछली है, फल है, मूंगफली है। इसका स्रोत है मछली है, फल है, मूंगफली है और अनाज है। मूंगफली है, अनाज है और मांस। इसका स्रोत मछली, फल, मूंगफली, अनाज और मांस है विटामिन B12। विटामिन B12, विटामिन B12 नाम लिख लेते हैं इसका। इसका नाम क्या है? इसका नाम है विटामिन B12। इसका नाम है विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम है। रोग देख लेते हैं। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। और इसका रोग देख लेते हैं। और रोग कौन सा है? ज्यादा नींद लगना। ज्यादा नींद लगना।
या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नींद लगता, जैसे हम बहुत ज़्यादा नींद लगती रहती है तो हमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है। आइए हम इसका स्रोत देखते हैं। इसका स्रोत है मछली, कलेजी, अंडा। आइए हम देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या है? इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। इसमें रोग कौन सा होता है? रोग होता है स्कर्वी, जिसे कहते हैं मसूड़ों से खून निकलना। विटामिन सी का नाम है स्कॉर्बिक अम्ल, और इसमें क्या होता है? मसूड़ों से खून या रक्त निकलना। आइए हम देखते हैं इसके स्रोत देखते हैं। इसके स्रोत हैं आंवला हो गया, नींबू हो गया, मिर्च हो गया, पपीता हो गया, आदि हो गया। पपीता यानी खट्टे पदार्थ जो होते हैं, आंवला, नींबू, मिर्च, पपीता, आदि। विटामिन डी का नाम क्या हो गया? विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल। नाम क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल। रोग कौन सा हो गया? विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, रोग है रिटक्स है। और रोग कौन सा है? रिकेट्स है। और रोग रिकेट्स है, जिसे हम सूखा रोग का भी कहते हैं, सूखा रोग। और इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत सूर्य का प्रकाश, मुख्य रूप से सूर्य का प्रकाश है। और इसमें आ जाता है अंडा, मछली का तेल, आदि। आइए हम देखते हैं विटामिन ई। ये हमारा था विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। यह हमारा विटामिन डी था कैल्सीफेरॉल। हमारा अब आ जाता है विटामिन ई। इसका हम नाम लिखते हैं। ये हमारा आ गया विटामिन ई। इसका नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। इसका नाम है टोकोफेरॉल। इससे रोग है प्रजनन दर में कमी। इसी को हम लोग कहते हैं
ये रोग है प्रजनन दर में कमी, इसी को हम लोग कहते हैं बाष्पन। इसी को हम लोग, इसका नाम, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। इसका रोग है प्रजनन दर में कमी, जिसको हम लोग कहते हैं, इनका नाम है, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल और रोग है प्रजनन दर में कमी, इसी को हम लोग बाष्पन भी कहते हैं। आइए हम इसका स्रोत देखते हैं, विटामिन ई का स्रोत देखते हैं। इसका स्रोत है अंकुरित गेहूं। इसका स्रोत है अंकुरित गेहूं, अनाज। इसका स्रोत है विटामिन ई का अंकुरित गेहूं और अनाज, चना, मटर आदि। विटामिन ई, इसका नाम टोकोफेरॉल हो गया। रोग प्रजनन दर में कमी, स्रोत इसका है अंकुरित गेहूं, अनाज, चना और मटर। और विटामिन ई से क्या होता है, इसे कहते हैं, विटामिन ई को ही हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन। विटामिन ई को ही सुंदरता का विटामिन कहते हैं। सुंदरता मतलब कि अगर विटामिन ई आप लोग ज़्यादा लेंगे, अगर इसमें जो अंकुरित गेहूं है, अनाज है, चना मटर है, इससे अगर विटामिन ई को हम लोग अधिक मात्रा में लेते हैं तो हमारा स्किन जो है वो शाइनिंग करता है, सुंदरता, इसीलिए इसको हम सुंदरता की विटामिन कहते हैं। अगला हमारा है विटामिन के। विटामिन के, इसका नाम है विटामिन के का नाम है फ्लोक्विनोन। इससे रोग देखते हैं। रोग है रुधिर का थक्का न बनना। रोग है रुधिर का थक्का न बनना। इसका विटामिन के का नाम है फ्लोक्विनोन और इसका रोग है रुधिर का थक्का न बनना। इसका स्रोत देख लेते हैं। इसका स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जी, अनार, विटामिन के का है हरी पत्तेदार सब्जी है और अनार है, पनीर है, टमाटर है। हम देखते हैं विटामिन के, इसका नाम है फ्लोक्विनोन। ये रोग है रुधिर का थक्का न बनना और इसका स्रोत है हरी पत्ते सब्जी, अनार और पनीर और टमाटर। नमस्कार दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।